पूरी बात शंकराचार्य भगवान मंच से विराजमान हो चुके हैं। आप सब भी अपने अपने स्थान में बैठ जाइए। भैया श्री अशोक कौशिक जी, नरेश कौशिक जी आकर के परंपरा के अनुसार भगवान शंकराचार्य जी की पादुका का पूजन करेंगे। श्री देवरा दुबे पूजन का सामान है, आप सहयोग करेंगे। श्री अशोक कौशिक जी, श्री नरेश कौशिक जी, श्री धर्मेंद्र कौशिक जी आकर के यहाँ विराजमान होकर के भगवान शंकराचार्य जी की पादुका है, जिनका कहीं भी शंकराचार्य भगवान पर करते हैं सर्वप्रथम इस आचार्य चरणपीठ भगवान शंकराचार्य जी के मंगलमय पादुका का पूजन होता है। आइए हम आप सब पूजन करेंगे। पूजन कार्य आप सभी मन में पूजन करें। ओम पवित्र पवित्र व सर्वावस्थान तो विवाह स्मरित पुंडरीकाक्षं वायाभ्याम तरह शुचिं पुंडरीकाक्षं पुनातु। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, मस्तप्रक्षालनं गोविंदाय नमः। ओम मुखश्चैकदन्तश्च किलोवजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुगणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः। द्वादशैतानि नामानि यथेच्छृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा सङ्ग्रामे सङ्कटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। पीछे ना त्रिभुवनेश्वराः देवादिसन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दनाः। विश्वे शं माधवं धुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुमहेश्वरान् सरस्वतीं प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धे। श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। पादुकापूजनं समर्पयामि। आरार्तिक्यमोम इदगु हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगु सर्वगणगुस्वस्थये आत्मशनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्त। श्री सद्गुरुचरण महाराज श्री के प्रवचन के पूर्व महाराज श्री की जो क्रिया शक्ति है, उनके भावों को जो धरातल पे उतारते हैं और छोटे समय कम समय में भी इन्होंने निवेदन करते हैं, तो महाराज जी के भाव उद्देश्य परंपरा के संबंध में हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त कराएंगे। ब्रह्मचारी श्री कुंदाय महाराज। करुणालयं नमामि भगवत्पादशंकरं लोकशंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। कञ्जासनादिसुरवृन्दलसत्किरीटकोटिप्रकर्षणसमुज्ज्वलदङ्घ्रिपीठे त्वामेव यामि शरणं विगतान्यभावं दीनं विलोकय दयार्द्रविलोचनेन। मंच पर विराजमान परम पूज्य श्रीमद जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज, हमारे गुरुदेव, आपके श्री चरणों में साष्टांग प्रणाम समर्पित करते हुए तो महाम से शुरू हुआ है। परिक्रमा के क्रम से हम लोग पूरा करेंगे। सभी 24 जिलों में जाएंगे। 22 जिले हैं आपके, 2 प्रस्तावित जिले जो हैं उनको भी हमें मान्यता दी दी है अपनी दृष्टि से। 24 जिलों में आ जाएंगे। क्या उद्देश्य है इस यात्रा का? उद्देश्य तो देखिए ये है कि हम अपने क्षेत्राधिकार को देखने के लिए निकले। ज्योतिष पीठ के जो शंकराचार्य जी हैं, उत्तर भारत उनका क्षेत्राधिकार है। तो उत्तर भारत के जितने प्रदेश हैं सब जगह हमको जाना, अपने क्षेत्र को देखने के लिए हमारा क्षेत्र कहाँ तक है।
तो हमने सभी प्रदेशों में जाना है, देखा कि कहाँ से शुरू करें। हरियाणा के नाम में हरि देख करके आकर्षित हो गए, इसीलिए हरियाणा से हमने यात्रा शुरू की। नहीं, उद्देश्य क्या है? क्षेत्र को देखना, हमारा कितनी देर दूर तक का हमारा क्षेत्र है, जुरिस्डिक्शन। जैसे थानेदार नियुक्त होता है तो हमारा थाना कहाँ तक लगता है देखता है ना, वैसे ही अपने क्षेत्र को देखने के लिए हम निकले हैं, ये उद्देश्य है जी। अक्सर चर्चा में होता है कि जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं बोलती हैं हिंदू अलग है, हिंदुत्व अलग है। हम हिंदू मानते, हिंदुत्व नहीं मानते, कोई कहता है हम हिंदुत्व मानते, हिंदू नहीं मानते। इस पर क्या आपका क्या विचार है? देखिए, हमारा विचार ये है कि जो राजनीतिक दल हैं वो एकांगी है। एकांगी माने उनका केवल राजनीतिक क्षेत्र है, लेकिन हमारा जो जीवन है वो अनेक क्षेत्रों से मिलकर के बनता है। इसमें बहुत कुछ है, धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है, यानी क्या क्या है। तो केवल राजनीति से हम गौरव नहीं हो सकते, हमको समग्र जीवन चाहिए। राजनीति एक बिंदु है, तो राजनीति के जो लोग हैं वो राजनीति की बात करें, धर्म की बात नहीं उनको करनी चाहिए। धर्म की बात धर्माचार्यों पर छोड़नी चाहिए। और ऐसे ही हम धर्माचार्यों से भी अनुरोध करना चाहेंगे कि उनको भी धर्म की बात करनी चाहिए, राजनीति की नहीं। हिंदुत्व जो है वो उसकी परिभाषा क्या है, कैसे क्या है ये? देखिए, किसी शब्द की ये दो अर्थ होते हैं, एक योगज अर्थ होता है और एक रूढ़ अर्थ होता है। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा। रूढ़ अर्थ का मतलब यह है कि बस अमुक अर्थ में ही इस शब्द का प्रयोग किया जाता है तो धीरे धीरे रूढ़ हो जाता है। जैसे पंकज शब्द है, पंकज का योगज अर्थ है पंक से जो उत्पन्न हो वो पंकज। पंक माने कीचड़, तो कीचड़ से बहुत सी चीजें उत्पन्न होती हैं। लेकिन अभी किसी से पूछो, यहाँ जितने लोग बैठे हैं कि पंकज माने, तो सब कह देंगे कमल। क्यों? क्योंकि उसी में रूढ़ हो गया। बार बार कमल के अर्थ में पंकज शब्द का प्रयोग होता है, इसलिए वो रूढ़ हो गया। तो योगज अर्थ अलग है, रूढ़ अर्थ अलग है। तो हिंदुत्व का जो योगज अर्थ है वो है हिंदू होने का धर्म, जिसमें हिंदू होने का धर्म हो वो हिंदू। और उसका जो रूढ़ अर्थ है, जिस अर्थ में वो प्रयोग किया जा रहा है, तो वीर सावरकर के द्वारा उसका प्रयोग किया गया। और उसका एक अलग ही अर्थ है, उसका हिंदू धर्म से लेना देना उतना नहीं है, उसका नेशनलिटी से लेना देना है। हिंदू वो है जो वेद शास्त्रों को प्रमाण मान करके उनमें गई बातों के अनुसार अपना जीवन जी रहा है, जो हीनता से दूर हुई, जो हीनता को अपने साथ न रखना चाहे, दूर जिसको दूर करना चाहिए, गड़बड़ चीज को अपने से दूर करना, अपने वातावरण को शुद्ध रखे, अपने अंतःकरण को पवित्र रखे, वो हिंदू। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बताया कि सावरकर ने किताब लिखी थी हिंदुत्व है, उसमें इसका इस्तेमाल किया है पॉलिटिकल मायने में। इसका पॉलिटिकल मायने में रूढ़ हो गया जी। अच्छा, जो आजकल के हालात जो चल रहे हैं अपना देश में, एक अफरा तफरी थोड़ा सा धार्मिक उसमें ले गए, तो इसके बारे में जो हमारे धर्म गुरु हैं वो क्या सोचते हैं और क्या कुछ करेंगे या नहीं करेंगे? इसके बारे में जैसे कि आजकल हिंदू मुसलमान और ये सब जो कुछ चल रहा है, अपना जो है ये जो हिंदू मुसलमान है, ये हिंदू मुसलमान धार्मिक कारणों से नहीं चल रहा है, ये राजनीतिक कारणों से चल रहा है। और ये तब से चल रहा है जब से देश को दो टुकड़े में बांटने के लिए धर्म का इस्तेमाल किया गया। और आज भी इसलिए चल रहा है कि अभी उनको संतोष नहीं है कि जितना बांट लिया, अब उससे ज्यादा चाहते हैं, एक और टुकड़ा बढ़े। तो इसके लिए ये हिंदू और मुस्लिम चल रहा है, ये राजनीतिक कारण से चल रहा है। और जितना ये चलेगा देश का उतना ही नुकसान होगा, परिणाम गलत ही होंगे निश्चित। सावरकर ने एक चीज और कहा था कि जिनका जो हिंदू वो है, हिंदू उसको मानते हैं जिनका जो देश को अपना फादरलैंड मानता है, जैसे हम मदरलैंड कहते हैं, और उनका धार्मिक स्थल यही होता है। जिनका धार्मिक स्थल विदेश में है वो हिंदू नहीं हो सकते। यही तात्पर्य है। देखने में भी लगता है जैसे अभी अपने देश में रहने वाले एक मजहब के लोग हैं, वो रहते तो यहाँ हैं, यहाँ की जमीन से उगा हुआ अनाज खाते हैं, और जब माथा झुकाने का अवसर आता है तो एक दूसरे देश की जमीन को याद करके उसके लिए माथा झुकाते हैं। नहीं अटपटा लगता है कि हम जिस जमीन में खा रहे हैं, जिस जमीन ने हमको धारण करके रखा है, उस जमीन, ये नियम है, स्वाम द्वेष्टि पराम ऋणोति तम गौ त्यजति भारत। महाभारत में कहा गया है कि जो व्यक्ति अपनों से द्वेष रखता है और दूसरों से प्रेम करता है, उसको ये धरती त्याग देती है, अस्वीकार कर देती है। तो ये तो वही हो गया ना कि जिससे हम पोषित हैं उसी की उपेक्षा कर रहे हैं, और जिस जो दूर है उसका हम सम्मान कर रहे हैं। तो धरती कहाँ तक हमको रखे? यही बात जुड़े ना जुड़े।
ये हम नहीं कह रहे हैं कि लोग धर्म से जुड़ जाएं, हम ये कहना चाहते हैं कि आप अपने आप से जुड़ जाओ, क्योंकि आपसे जो लोग जुड़ते हैं वो स्वार्थ से जुड़ते हैं, सच में अच्छी तरह से, दूसरा कोई आपसे जुड़ा नहीं है। इसलिए कम से कम आप अपने से जुड़ जाओ और अपना कल्याण करो। ऐसा ना हो कि बाद में आज मसलते रहो कि समय बीत गया, बर्बाद हो गया। इसलिए लोगों को हमारा यह कहना है कि दुनिया से जुड़ने की अपेक्षा पहले अपने आप से जुड़ो। पहले दूसरे दुश्मनों से लड़ने की अपेक्षा, हमारे यहाँ गणेश पुराण में हमने पढ़ा, वहाँ पर एक राजा था, वो अपने पुत्र को उपदेश करता है वन में जाने के पहले। वो कहता है, बेटा राज्य संभाल लो, ये करना, सब करना, और फिर पहले अपने अंदर के शत्रुओं से लड़ना। काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ये हमारे शाश्वत शत्रु हैं, हमारे अंदर ही बैठ करके हमारा नुकसान करते हैं। तो उसने बताया कि बेटा पहले इनसे लड़ने ना, जब इनसे जीत जाओ तो बगल की अगल की सीमाओं के राजाओं से भी लड़ने ना, उनसे भी जीतोगे। पहले इनसे तो लड़ लो और जीत जाओ। तो ये बहुत बड़ी बात हमको लगी। हम समझते हैं कि लोगों को इसका पालन करना चाहिए। जी, ये भी स्कूल के बारे में सर कुछ क्या कहेंगे? देखिए, ये स्कूल है, जहाँ पर हम जाते हैं वहाँ की जमीन कुछ बोलती है, वातावरण कुछ बोलता है। तो यहाँ हम कल भी आए थे, आज भी आए, 2 बार यहाँ बैठे, बहुत आनंद आया हमें। तो हमको लगता है कि इस परिसर में कुछ अच्छाई है और यहाँ पर जो लड़के पढ़ेंगे स्वाभाविक की बेहतरी होगी। हमने कामना भी की है कि अच्छे हों। बहुत बहुत धन्यवाद। जगत गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो। सावधान, जगत गुरु शंकराचार्य भगवान पधार रहे हैं। जय। नमस्कार, मैं अरविंद चंदन और अभी मैं मौजूद हूँ सेक्टर 5 GAV पब्लिक स्कूल, जो कि आज यहाँ पे जगत गुरु शंकराचार्य महाराज जी आज यहाँ आए हुए थे और यहाँ काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पे उनका प्रवचन भी सुने और उन्हें बहुत सारे ज्ञान के बारे में बात किए। तो मैं अभी जो साथ में मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी लेते हैं कि आज महाराज जी जो आए हुए थे तो उनके द्वारा क्या क्या प्रोग्राम हुआ, जो क्या क्या कथा उसके बारे में उन्होंने बताया क्या क्या है। तो सर से भी बात करते हैं। सर नमस्कार। सर नमस्कार। My name is धर्मेंद्र कौशिक and I am director of GAV Group of Schools। तो आप लोगों के माध्यम से सबसे पहले तो मैं पूज्य भगवान श्री शंकराचार्य जी के चरणों में साक्षात प्रणाम करूंगा और गुड़गांव की तरफ से, इस पावन धरा की तरफ से पूज्य गुरु जी का जो आशीष और जो हमें शुभ आशीर्वाद जो हमें मिला, मैं तहे दिल से और पूरे गुड़गांव वासी उसका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। आज और 2 दिन का जो प्रोग्राम हुआ, तो पहला दिन कहाँ प्रोग्राम हुआ और क्या प्रवचन? पहले दिन उनकी जो चरण पादुका थी उनका पूजन विश्राम उन्होंने हमारे सेक्टर 5 के निवास पे किया, जिसके लिए मैं उनका हमेशा ऋणी रहूँगा। पूज्य जो शंकराचार्य भगवान थे, उन्होंने आज सुबह मॉर्निंग में हमें दीक्षा दी। उसके बाद यहाँ स्कूल में जितने भी मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चे थे, स्कूल का जो स्टाफ था, जो हमारे मिलने वाले गुड़गांव के सभी साथी थे और जितने भी हमारे मीडिया बंधु थे, उन सभी के साथ वो रूबरू हुए। उन्होंने अपनी जो ज्ञान का जो भंडार था उसमें से कुछ हमें समर्पित करने का प्रयास किया और मुझे आशा और अनुमान है कि मैक्सिमम लोगों ने उसे ग्रहण किया और दिल से ग्रहण किया। धर्म
से ज़्यादा ना कर्म में विश्वास रखता हूँ। तो ये पूज्य जो गुरुजी हैं, इनको सभी हमारे जो चारों वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उनका संक्षिप्त ज्ञान है। और ऐसे पूज्य गुरु अगर आपके यहाँ पे उनके पावन जो चरण हैं वो हमारे जीएवी प्रांगण में अगर उन्होंने आज अपने पावन चरण जो हैं वो डाले, तो मैं दिल की गहराइयों से उनका ऋणी रहूँगा, धन्यवाद करूँगा। और आप लोगों के माध्यम से मैं बता दूं कि इन चीज़ों को हम धर्म और उससे प्रतिष्ठा से ना लेते हुए जो उन्होंने अच्छी अच्छी जो बातें बताई उनको हम अपने दैनिक जीवन में लेके आएंगे, चाहे वो हमारा जीवी पब्लिक स्कूल का स्टाफ हो, चाहे हमारे गुड़गांव वासी हो, चाहे हमारी मैनेजमेंट हो। सभी को एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि जो पूज्य गुरु जी ने हमें जो अच्छी बातें बताई उनका अनुसरण करें, उनको अपने दैनिक जीवन में लेके आए और आगे नियत जैसे गुरुजी ने बताया कि हम आगे निरंतर बढ़ने का प्रयास रखें।